अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का पार्ट 4, जिसके अंदर हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में हमें पढ़ना है, दूसरा हमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपनी जनरल मैकेनिज्म को भी देखेंगे, ठीक है। हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हर लेक्चर में आपको जनरल मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं और इस लेक्चर में भी आपको बताएंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जनरल मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो वहां पर हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफिलिक में हमारा इलेक्ट्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोफाइल का हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप में जो भी इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला उसको हम एरोमेटिक रिंग से अटैक कराएंगे, मीन्स उसमें वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, कार्बोनियम आयन हमें मिलेगा। इसे हम अरेनियम आयन भी बोलते हैं। अब यही कार्बोनियम आयन से हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन एटम को, मीन्स एक प्रोटॉन को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल से जाकर ऐड हो जाएगा और हमें अपना सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू सारी चीजें। हम अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में समझते हैं। बेंजीन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। पहले तो समझते हैं कि एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। एल्काइल मतलब जैसे मेथाइल, इथाइल, ठीक है। मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन से हमारे क्या 4 H जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड होते हैं, तो चारों से हमारा H ऐड हुआ है। अब हम क्या करें, अगर CH3 किसी एक बॉन्ड से हम Cl को जोड़ दें, एक हैलोजन ग्रुप को जोड़ दें जिसको हम हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे 3 H लगे हुए हैं और एक दूसरा कुछ है, ठीक है, कोई हमने फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, हैलोजन ऐड कर दिया, तो ये जो 3 है ये हमारा हो गया एल्काइल। एल्काइल मतलब मेथाइल, CH3 है, ऐसे मेथेन होगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो मेथाइल। और क्योंकि एक हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेथाइल क्लोराइड। वैसे इसको हमने इसीलिए हमने इसको जनरल नेम दे दिया एल्काइल हैलाइड। तो यही एल्काइल हैलाइड हमारी रिएक्ट करेगा बेंजीन से। बेंजीन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 in the presence of anhydrous एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म एल्किल बेंजीन। क्या फॉर्म करेगा, एल्काइल बेंजीन। कैसे एल्काइल बेंजीन फॉर्म करेगा, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लग जाएगा हमारे CH3। और कभी भी याद रखना, जब बेंजीन में एक CH3 ऐड हो इस तरह, तो इसका नाम हो जाता है टॉल्विन, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर CH3 ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक H रहा होगा तो H इसके पास गया, तो यहाँ पर HCl निकल आएगा। तो ये है हमारी कुछ इस प्रकार से रिएक्शन। तो अगर हम देखें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की एक जनरल मैकेनिज्म, तो कहें कि बेंजीन रिंग ने अटैक किया एल्किल हैलाइड, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। R से हम एल्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, X से हम हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैलोजन को हमने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, हैलाइड, ठीक है। तो बेंजीन हमारा रिएक्ट करेगा एल्किल हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें मिल जाएगा अपना एल्काइल बेंजीन। तो ये हमारा एल्काइल बेंजीन और यहाँ पर लग गया R, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हमारा ऐड हो जाएगा, प्लस हमारा HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि हमने जनरल मैकेनिज्म में अपने देखा कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है। समझते हैं कैसे करेंगे। हमने लिया CH3Cl, जो भी हमने यहाँ पर ले रखा था एल्किल हैलाइड, उसको हमने यहाँ पर लिया और इसके बाद हमने कैटलिस्ट लिया AlCl3, कुछ इस तरह से लिखा। अगर हम CH3Cl को इसको यहाँ से कुछ इस प्रकार से तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये हमारा चला जाएगा यहाँ पर, तो फॉर्म हो जाएगा CH3+। क्योंकि एक बॉन्ड की कमी आ गई यहाँ पर, तो ये क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, ठीक है। CH4 होता है, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड हमारा क्या है, चला गया है, तो अब वो क्या बना लेगा, CH3+, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर Cl जाने की वजह से पहले से 3 Cl प्रेजेंट थे, अभी एक और आ गया, तो क्या हो जाएगा AlCl4, और यहाँ निगेटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो निगेटिव चार्ज वाला है ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है।
सेकेंड स्टेप में हम करेंगे द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू गिव अ कार्बोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में हमें यही करना था कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला उसको हम एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से अटैक कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें कार्बोनियम आयन मिलेगा। तो सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि बेंजीन रिंग बनाया हमने, कुछ इस प्रकार से बेंजीन रिंग बन गई और यहाँ पर CH3 ले लिया। CH3 प्लस क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और ये गया हमारे इसके पास, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये हमारा लग जाएगा यहाँ पर। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लिख रखा है कि ये बॉन्ड से क्या हो जाएगा, CH3 प्लस जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाएगा। ये बॉन्ड हमारा बाहर निकल के आ गया, तो इसमें एक H तो पहले से प्रेजेंट होता है, दूसरा हमने यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रोफाइल को भी ऐड कर दिया, CH3 प्लस हो गया। और जैसे इसके बॉन्ड थे एज इट इज हम वैसे बना देते हैं, लेकिन यहाँ का बॉन्ड तो बाहर चला गया है, ये आ गया है, ठीक है। यहाँ का बॉन्ड बाहर आ गया तो यहाँ पर बॉन्ड की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम एक प्रोटॉन को बाहर करेंगे, रिमूव करेंगे। जनरल मैकेनिज्म में हमारा क्या था, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हमें एक प्रोटॉन को H पॉजिटिव आयन को बाहर करना है, करते हैं हम। हमने ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स एज इट इज यहां पर लिख लिया। कार्बोनियम आयन भी इसे बोलते हैं और इसी को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या ले लिया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को ले लिया। ये हमने यहां पर ले रखा है और यहां पर क्या होगा कि हम इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे। हमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिला था, AlCl4 माइनस, ठीक है। तो हमने क्या किया, AlCl4 को ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने यहां पर करा दी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो H है ये H चला जाएगा Cl के पास और ये CH3 हमारा एज इट इज अटैच्ड रहेगा। तो हमने यहां पर बनाया, अब क्योंकि हमारा एक H जा रहा है बाहर, H हमारा गया बाहर, ठीक है। H के साथ Cl भी चला गया एक और यहाँ पर आ गया AlCl3, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आ गया। तो ये हमारा जो CH3H गया जब, तो H अपना बॉन्ड ये वाला दे गया अंदर फिर से, ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारा फिर से वैसे ही लग जाएगा। अब बॉन्ड लग गया तो प्लस चार्ज हम हटा देंगे यहाँ से और जो भी CH3 था उसको एज इट इज यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर बन गया, जैसे हमारी रिएक्शन में टॉलिन बना था वैसे ही यहाँ पर हमारा बन गया। तो कुछ इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है जो कि हमने 3 जनरल मैकेनिज्म के स्टेप से समझ लिया है। इसी तरह हमारी एसाइलेशन की रिएक्शन है, वहां भी यही 3 स्टेप फॉलो करके हम आगे की रिएक्शन को देख लेंगे। अब देखते हैं हम अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को। बेंजीन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव एरोमेटिक कीटोन। बेंजीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये हमारा अलग कंपाउंड है और ये क्लोराइड लग गया तो मींस एसिड क्लोराइड, इसे एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं हम। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इसने क्या दिया, एरोमेटिक कीटोन हमें मिलेगा, ठीक है, एसिटोफिनोन, और हमें HCl मिल गया। अब इसकी हम जनरल मैकेनिज्म को देखें तो इसके भी जनरल मैकेनिज्म में 3 स्टेप ही होंगे हमारे। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में। तो हमने ले लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और इसके साथ हमने लिया कैटेलिस्ट CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3। अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे पहले हमने एल्काइलेशन की रिएक्शन में ब्रेक किया था वैसे ही हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ये हमारा निगेटिव निकल आया और ये पॉजिटिव निकल आया। तो यहाँ हमें मिल गया CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव लग गया और यहाँ पर हमें मिल गया AlCl, और क्योंकि AlCl4 आ गया, ये Cl जाकर अटैच हो गया AlCl3 से, तो पहले ही 3 प्रेजेंट थे, एक और पहुंचा AlCl4 हो गया और माइनस का चार्ज लग गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, और ये न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला CH3 C डबल बॉन्ड O। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला उसको हम एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से अटैक कराएंगे तो हमें कार्बोनियम आयन मिल जाएगा, मींस सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा वहां पर। तो ये हमने ली बेंजीन रिंग।
जो भी हमने यहाँ पर ले रखा है अपना इलेक्ट्रोफाइल उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम पहले रखेंगे, ठीक है, CH3। तो ये हमने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ले लिया। क्या करते हैं कि ये बॉन्ड जो है हमारे पॉजिटिव के साथ जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये चला जाएगा ये बॉन्ड। तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स वो कुछ इस तरह से बनेगा ये, और यहाँ का बॉन्ड जो पहले से इसका बेंजीन का एक H प्रेजेंट होता है और एक बॉन्ड के साथ हमारा ये जुड़ गया C डबल बॉन्ड O CH3। तो जो हमारा ये बॉन्ड है ये तो बाहर चला गया, इसको इसने ऐड कर दिया इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहाँ पर एक बॉन्ड की कमी आ जाएगी, तो फिर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, सेम एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और C डबल बॉन्ड O CH3 हमारा फॉर्म हो गया। इसे हम कार्बोनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन गिव्स एन एरोमेटिक कीटोन। अब क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में हमें रिमूव करना है प्रोटॉन को, तो एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, हम उसको ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे जो भी न्यूक्लियोफाइल हमें मिला। न्यूक्लियोफाइल क्या मिला था, AlCl4 माइनस, तो हमने किया AlCl4 निगेटिव कर दिया, तो जाकर के ये जो H है यहां पहुंच गया। जब ये H इनके पास गया तो जो उसका H का बॉन्ड है वो अपना अंदर दे गया बॉन्ड, ठीक है, यहाँ अंदर दे गया, तो ये बॉन्ड हमने लगा दिया अंदर। अब क्योंकि बॉन्ड फिल हो गए तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर बनेगा हमारा, इसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, H चला गया यहाँ पर, तो AlCl3 हमारा बना और प्लस एक H और C यहाँ पर Cl बचा, तो उससे बन गया हमारा HCl। तो ये है हमारी 3 स्टेप मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। अब हम देखते हैं अपने लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में। तो फर्स्ट हमारा लिमिटेशन ड्रॉबैक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का कि विनाइल और एरिल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट, ये हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं बेंजीन के साथ। क्यों? क्योंकि जो भी इनके इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहे हैं, जो भी इनका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। एल्काइलेशन की कंडीशन में हम एल्किल हैलाइड ले रहे थे, ठीक है, वहां पर हम क्या ले रहे थे, एल्किल हैलाइड ले रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने एल्किल हैलाइड लिया था। अगर हम विनाइल और एरिल हैलाइड लेते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड हमारा है पॉली एल्काइलेशन। अगर हम बहुत सारे एल्किल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, वहां पर ओवर एल्काइलेशन कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और जो भी हमारा एल्काइलेशन प्रोडक्ट बनेगा, जो भी लास्ट में हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, वो ओरिजिनल कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये भी हमारी एक प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। तो ये दो हमारी लिमिटेशंस हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। अब हम देखते हैं अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की लिमिटेशंस को। फर्स्ट ये है कि एसाइलेशन जो है उसको हम तभी यूज करते हैं जब हमें कीटोन्स की जरूरत हो, ठीक है। एसाइलेशन कैन ओनली बी यूज टू गिव कीटोन। ये जो रिएक्शन होती है ये सिर्फ कीटोन ही दे सकती है। सेकेंड, लुईस एसिड कैटलिस्ट, जो हम लुईस एसिड यूज कर रहे थे, मीन्स जो AlCl3 था वो हमारा क्या है, लुईस एसिड था, और वो AlCl3 कभी कभी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है एरिलमाइन के केस में। जो एराइलमाइन हमारे बनेंगे वो जब AlCl3 की प्रेजेंट में बनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अनरिएक्टिव हो जाएंगे, मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होंगे। तो ये है हमारी लिमिटेशंस एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों की। इसके बाद हमने किया है यहाँ पर समरी पॉइंट। समरी पॉइंट से आपको ये इजी रहेगा कि आप जब जनरल मैकेनिज्म सिर्फ आपको देखनी होगी, बाकी आप समरी पॉइंट में सिर्फ नाइट्रेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बना, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का नेम क्या है, आप सारी चीजें एक बार देखोगे और जनरल मैकेनिज्म के थ्रू सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन पॉइंट के लिए हमने समरी पॉइंट बना रखा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यहाँ से हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट खत्म होता है। अब तो ये समरी आप लोग रिवाइज करते रहना, ठीक है। और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आना है, ये किस सब्जेक्ट पर लेकर आना है, जरूर बताएं कमेंट में, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी वीडियोस को लाते रहें। नोट्स हमने आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वहां से नोट्स को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को देख सकते हैं। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।